Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. If you're new here, please like, subscribe and share. तो आज हम करेंगे BECC 105 यानी कि मध्यवर्ती व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, जिसमें से मैं आपको चैप्टर 1 के बारे में बताने जा रही हूँ। चैप्टर 1 जो है हमारा अधिमान और उपयोगिता मतलब कि प्रेफरेंसेस एंड यूटिलिटी। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे कि अधिमान क्या होता है और उपयोगिता क्या होता है। ठीक है, तो इस इकाई के अध्ययन करने के उपरांत आप सक्षम होंगे, मतलब हमें पता चलेगा कि क्या क्या हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। जैसे इस बात को उचित ठहराने में उपभोक्ता अन्य उपलब्ध बंडलों की अपेक्षा किसी बंडल विशेष को करता है। जैसे मतलब किसी बंडल का यहाँ पे बंडल लिखने का उद्देश्य ये है कि किन्हीं दो वस्तुओं में तुलना करना। जैसे अगर आप चावल ले रहे हो, गेहूँ ले रहे हो, तो आपको इन दोनों में ये करना कि चावल ज़्यादा अच्छा है या फिर गेहूँ ज़्यादा अच्छा है। दोनों में डिफरेंस बताना और उसको एक वस्तु को ज़्यादा ही वरीयता देना, मतलब कि एक को ज़्यादा महत्व देना। मृदुल का मतलब होता है वीक और कठोर होता है स्ट्रिक्ट। अधिमानों में भेद कर पाने। तो हम ये सब आज पढ़ेंगे कि ये सारे पॉइंट्स आज हम इन दोनों पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट है विषय प्रवेश में, तो यही है कि आपने क्या क्या पढ़ा था BECC 101 में और हम क्या पढ़ने जा रहे हैं BECC 107 में। मतलब क्या पढ़े हो, गणितीय विधियाँ है ना एक, उसमें क्या पढ़े हो। तो इसमें हम देखेंगे। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, उपभोक्ता के अधिमान। तो उपभोक्ता अपनी संतुष्टि या उपयोगिता को उच्चतम करने की ध्येय से उपलब्ध वस्तुओं में अपनी सीमित आय का विभाजन अर्थात उनकी खरीद पर व्यय करता है। मतलब इसमें यही बता रहा है कि उपभोक्ता क्या करता है, दो बंडलों में चुनाव करता है कि कौन सा बंडल ज़्यादा अच्छा है और जिसमें हमें ज़्यादा ही संतुष्टि होगी, जिसमें हमें ज़्यादा मात्रा में उसकी उपयोगिता होगी। जैसे देखो, आप चावल खरीद रहे हो, गेहूँ खरीद रहे हो, तो दो जैसे चावल है, आप मतलब अगर आप गेहूँ खरीद रहे हो तो आपको गेहूँ कम खरीदने में भी हो जाता है। जितना मतलब चावल अगर आप लो तो बहुत महंगा देता है और गेहूँ चावल के मुताबिक सस्ता देता है, और गेहूँ ज़्यादा ही उपयोगिता होता है गेहूँ का चावल से। तो यहाँ पे गेहूँ जो हो जाता है, वो जो गेहूँ का जो बंडल है वो उपभोक्ता का अधिमान कहलाएगा, क्योंकि गेहूँ को हम ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। ऐसे आप और भी एग्जांपल्स दे सकते हो अपने मन से, जो ऐसी दो वस्तुएं जिसमें ज़्यादा महत्व देना। जैसे कि मान लो चाय और कॉफ़ी। तो हमारे इंडिया में ज़्यादा लोग अभी तो कॉफ़ी भी लोग पीने लगे हैं, लेकिन ज़्यादा महत्व लोग चाय को देते हैं। जैसे चाय से उनकी ज़्यादा उपयोगिता होती है। जैसे देखो, चाय में आप एक कप दूध में एक कप पानी मिला करके अच्छे से चाय बना सकते हो, अच्छा लगता है चाय वैसे भी पीने में। और कॉफ़ी में आपको मतलब दूध में ही कॉफ़ी डायरेक्ट डालना होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो चाय बना रहे हो तो इसमें आपकी उपयोगिता ज़्यादा है कि आपको कम में ही चाय बन जा रहा है। तो ये है, तो यहाँ पे लोग किस चीज़ का चुनाव करेंगे, चाय का चुनाव करेंगे, चाय वाले बंडल का चुनाव करेंगे। वरीयता उपभोक्ता की व्यक्तिगत रुचियाँ हैं जिनके आधार पर वह उपलब्ध वस्तु बंडलों की उपयोगिता अनुक्रम निर्धारित करते हैं। व्यक्ति की आय तथा वस्तुओं की कीमतों से स्वतंत्र रूप से वरीयता विभिन्न बंडलों के बीच संबंध सूत्रों का निरूपित कर देती है। इसमें यही बताया है कि कैसे हम दो बंडलों में एक बंडलों का चुनाव करते हैं। मान ली कि उपभोक्ता n वस्तुओं को उपलब्ध करता है। एक बंडल, यहाँ पे एक बंडल A इक्वल टू x1 x2 x3 xn है, जहाँ पद चिन्ह I इक्वल टू 1 2 3 और n, क्योंकि यहाँ पे जैसे 4 5 6 और n का वैल्यू नहीं दिया है, n का वैल्यू हमें निकालना पड़ता है, तो इसीलिए 1 2 3 और n है। फिर हम ए और ये ए वाली हो गई। अब दूसरा बंडल बी का भी लेकर के फिर हम उन दोनों में वरीयता देखेंगे कि कौन ज़्यादा ही उपयोगिता है, किस में ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मृदुल एवं नियमनिष्ठ अधिमान। ठीक है, मृदुल अधिमान देखेंगे हम जब उपभोक्ता ए को कम से कम बी जितना अच्छा अवश्य माना जाता हो। मतलब जो उपभोक्ता ए है, जैसे उपभोक्ता ए है, वो कम से कम बी जितना अवश्य, कोई भी उपभोक्ता है ए और बी है,
तो बी जितना अच्छा माना जाता है, यहाँ ये बताया गया है कि बी बहुत अच्छा है और ए को भी बी जैसा अच्छा माना जा रहा है, मतलब ए को माना जा रहा है और बी पहले से ही अच्छा है। तो वही बता रहा है कि ए को कम से कम बी जितना अच्छा माना जाता है, तो उसे हम कहते हैं उसकी बी पर ए के लिए वरीयता है, मतलब बी पर ए के लिए वरीयता है अगर ए को बी जितना अच्छा माना जाता है तो यहाँ पे ये फिर हो जाएगा हमारा मृदुल अधिमान कहलाएगा, यानी कि ए बराबर है बी के। ठीक है। फिर दूसरा है सम अधिमान। जब ए और बी दोनों को कम से कम एक दूसरे से जितना अच्छा अवश्य माना जा रहा हो, मतलब दोनों को एक दूसरे से अच्छा माना जा रहा हो, या तो बी अच्छा है ए से या तो ए अच्छा है बी से, ऐसे यानी कि ए बराबर है बी से और बी बराबर है ए से। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा समाधिमान, मतलब जिसमें दोनों में ही कंपैरिजन हो रही है कि या तो ये इससे अच्छा है या तो ये इससे अच्छा है। जब हम उपभोक्ता ए और बी के बीच समाधिमान मानते हैं तो ए समलंब बी द्वारा दर्शाते हैं। अब हम देखेंगे नियमनिष्ठ अधिमान। जब बंडल ए को बी से श्रेष्ठ माना जाता है, मतलब जो ए बंडल है तो उसको हम बी से श्रेष्ठ मानते हैं, मतलब ए को बी से श्रेष्ठ है, ए ज़्यादा श्रेष्ठ है बी से, तो यह नियमनिष्ठ अधिमान की स्थिति होती है। मतलब जहाँ पे ए जो होता है ए को बी से श्रेष्ठ माना जाता है, यहाँ पे क्या था कि ए को बी जितना अच्छा माना जाता था, इसमें कभी ए कभी बी, मतलब एक दूसरे में कंपैरिजन चलती थी, और इसमें ए को बी से श्रेष्ठ माना जाता है, मतलब ए ज़्यादा श्रेष्ठ है यहाँ पे। तो यह नियमनिष्ठ अधिमान की स्थिति होगा, और इसे ए बड़ा है बी से हम द्वारा दिखाया जाता है। अतः ए बराबर बी हो तथा ना तो ए समलंब बी हो ना ही ए बी बराबर हो ए, तो हम पाएंगे ए बड़ा है बी से, तो हम यहाँ पे पाएंगे ए बड़ा है बी से, क्योंकि पहले ही बता दिया हुआ है कि ए को बी से श्रेष्ठ माना जा रहा है यहाँ, यानी कि ए यहाँ पे बड़ा है बी से। ठीक है। फिर है अधिमानों के बारे में मान्यताएं। अब हम इसमें कुछ जो 3 इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो हम देखेंगे। अधिमानों के बारे में क्या क्या मान्यताएं हैं, तो इसको हम कल करेंगे। इसको आप लोग इसे अच्छे से एक बार पढ़ लेना, जिससे अगर आपको इस सारे में डाउट हो, जैसे कि मृदुल अधिमान, समअधिमान और नियमनिष्ठ अधिमान और ये उपभोक्ता के अधिमान क्या है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसे में थोड़ा थोड़ा करके पूरे चैप्टर्स कवर करने वाली हूँ, तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।